एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर में है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट और अंत में 84 है। यहाँ पर 84 अंतिम पद के रूप में है, यानी कि an के रूप में है। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करना, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक में जितने भी क्वेश्चन थे वो लास्ट में जो 12 है तो वो पदों तक बोला है, यानी कि ये 12 पदों तक का मतलब यहाँ पर ये 12 क्या है, n है। ठीक है, यानी कि n बराबर 12 है। बट क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम बना रहे हैं वो अंत में जो 84 वो n पदों तक नहीं बोला है, केवल 84 लिखा हुआ है, यानी कि ये केवल अंतिम पद के रूप में है, यानी कि an के रूप में है। राइट, इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेना। तो 84 यहाँ पर क्या है, an के रूप में, इस चीज़ को ध्यान देना। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, d निकाल लेंगे तो आपको पता है a2 माइनस क्या होता है a1, तो 21/2 माइनस a1 का वैल्यू क्या है 7 बटे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं समझने के लिए। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, 2 का टेबल कितना बार में 2, एक बार में, 1 को 21 से गुना करेंगे 21 होगा, माइनस 1 का टेबल कितना बार में 2 बार में, तो 2 को 7 से गुना करेंगे 2 7 14। अब 21 से 14 घटाएंगे कितना, बस 7 बटे क्या है 2, तो 7/2। अब an बराबर जैसे पहले ही हम समझा चुके हैं कि यहाँ पर 84 जो हुए वो an के रूप में है। ठीक है, ना कि n है, ये an के रूप में है। ठीक है, यानी कि अंतिम पद के रूप में है, तो इसलिए an बराबर 84 लिखा गया है। अब यहाँ पर योगफल हमें ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने का मतलब SN निकालना है। तो SN निकालने के लिए पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, n मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कितने पद हैं वो बताया गया नहीं है। राइट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 84 यहाँ पर n नहीं है, an है, यानी कि अंतिम पद है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते थे कि जैसे अंतिम में 12 या 13 होता था तो पदों तक लिखा हो रहता था, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको n नहीं मानेंगे, या ये n नहीं है, आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पर n इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे n ज्ञात करेंगे और फिर तब जाके SN ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सूत्र से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि an दिया हुआ है, d निकाल लिए हैं, a दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा n नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो इस तरह से an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है 84 है, तो 84 बराबर a का वैल्यू कितना है 7 है, देख सकते हो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7/2। अब यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है इसको, तो 84 तो ठीक है अपनी जगह पर, ये प्लस का 7 बराबर के इस पर आएगा, तो क्या होगा माइनस का 7 होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7/2, तो उसको रख दिया गया है। अब यहाँ पर 84 से 7 घटाएंगे कितना होगा 77, यानी कि 77 होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये 7 से क्या होगा, ये 77 11 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से 7 से हम क्या किए 77 को 11 बार में काट दिए हैं। तो अब इधर क्या बचा 11/1 लिख सकते हैं समझने के लिए, बराबर इधर क्या बचा n माइनस 1 इस 1 से गुना होगा, तो n माइनस 1 ही होगा बटे, अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 है, ये 1 क्या होगा 2 से गुना होगा, तो क्या होगा 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, n से 1 घटा सकते हैं नहीं, यहाँ पर 2 से हम किसी को काट सकते नहीं, तो फिर क्या होगा क्रॉस मल्टीपल होगा। राइट, तो अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीपल किया गया है, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या होगा n माइनस 1 बराबर हमें 11 दूनी 22 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो n बराबर ये माइनस का 1 इस पर आएगा तो क्या होगा प्लस का 1, तो इसलिए बराबर के बाद पहले 22 जो है वो उसको लिख दिए हैं, और ये माइनस का 1 इस पर आया तो प्लस का क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए n का वैल्यू 22 प्लस 1 क्या होगा 23 हो जाएगा। अब क्योंकि n हमें पता हो चुका है तो हम SN ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए फिर से क्या करना पड़ेगा सूत्र लगाना पड़ेगा। तो फिर सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, अब तो आसान है, आगे नहीं भी बताऊंगा तो आप लोग बना सकते हो, फिर भी बता देते हैं। तो n का वैल्यू 23 आया है, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर क्या रखेंगे 23, तो यहाँ पर n है n/2 मतलब 23/2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2a का मतलब 2 इंटू a,
तो 2 गुना ए यानी कि ए का वैल्यू 7 है तो 7 रख दिए हैं, है ना। ए का वैल्यू 7 है कि नहीं है, देख लीजिए ए का वैल्यू क्या है, 7 है। तो 2 इंटू 7 प्लस एन का वैल्यू 23, तो 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 7/2। अब यहाँ पर अगला स्टेप में छोटी ब्रैकेट का काम होगा, राइट। तो 23/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस, अब 23 से एक जगह क्या होगा 22 गुना क्या 7/2। अब अगला स्टेप में आप देख सकते हैं, पहले अब क्या होगा, अब अगला स्टेप में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर गुना है, प्लस है, गुना है, तो पहले किसका काम होगा, गुना का काम होगा। तो 2 7 14। अब यहाँ पर 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुना 7 बचा, तो 11 7 कितना होता है 77। अब आगे 23/2 गुना 14 को 77 से जोड़ेंगे कितना होगा 91। अब क्योंकि ये 2 से 91 कटेगा नहीं और ये 2 से 23 भी नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे, 23 को 91 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो जब 23 को 91 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2093, बटे क्या है 2 है तो 2। अब यहाँ पर हम 2 से 2093 को काटेंगे तो कुछ इस तरह से पूर्णांक में आंसर आएगा। कैसे काटें, यहाँ पर देख सकते हो 2 से 2 के हिसाब से काटेंगे, 2 एकम 2। अब आगे कुछ नहीं यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 है, तो फिर 0 के हिसाब से 0 बार ही चलाना पड़ेगा। फिर इस 9 के हिसाब से 2 चौके 8, 2 चौके यहाँ पर 4 लिख दिया गया है, 2 चौके 8। फिर कितना बचा 1 और 3 मिलके कितना होगा 13, तो फिर 2 6 के 12, 6 बढ़ जाएगा। अब क्योंकि 13 था 12 ही हुआ, 2 6 के 12, तो फिर 1 बच गया। अब जो शेषफल बचता है उसको यहाँ से लाइन देकर के ऊपर शेषफल को लिख देते हैं, बटे क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बटे 2 लिख दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 1046.1/2, राइट। कोई कन्फ्यूजन है तो क्लास में बता दिया जाएगा।